फ़ज़ाओं में दरूद सलाम की गूंज। मुल्क भर में आज ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हब अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही। शहर शहर गाँव गाँव चरागा है खुशियों का इजहार। इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के जश्न की तैयारियाँ अरूज पर हैं। गलियों बाज़ारों मसाजिद और इमारतों की सजावट दीदनी है। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस का इन्नेकाद, घरों और मसाजिद में इबादत का ख़ुसूसी एहतमाम, नवाफिल की अदायगी और ज़िक्र नात की महफिलें। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सदर और वज़ीर आज़म कौमत मुस्लिमा को तहनीती पैगाम। दोनों रहनुमाओं ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत को इंसानियत के लिए रोशन दौर का आगाज़ करार देते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान, अदल, मसावत और हक़ूक़ुल इबाद के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी मिसाली ज़ाबिता हयात अता फरमाया। सदर आसिफ ज़रदारी ने माशरे में अदल इंसाफ़ कायम करने और रस्वाए हुस्ना पर अमल पैरा होने का पुख्ता अहद करने पर जोर दिया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा मुआशी और माशरती चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान को खुशहाल फलाही रियासत बनाने और मदीना की तर्ज पर कानून की बालादस्ती के लिए नौजवान नस्ल की किरदार साजी सीरत तैयबा की रोशनी में करना होगी। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक का दावा हुआ। रूसी मीडिया ने अस्करी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट दी है कि दोनों ममालिक तवील कशीदगी के बाद बिलाखिर जंगबंदी के ज़वाबित पर मुत्तफ़िक हुए, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्किल है। इस मुमकिन मुआहदे के तहत पाकिस्तान के सालिसी में आबना हरमज़ से तजारती जहाज़ों की महफूज और आज़ादाना आमदरफ्त बहाल की जाएगी, जिसके बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिरना शुरू हो गई हैं। ताहम वाशिंगटन या तेहरान की जानिब से ताहाल इस रिपोर्ट की बाकायदा और सरकारी तस्दीक नहीं की गई है। ईरान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान कामयाब और नतीजा खेज करार दे दिया। फील्ड मार्शल के दौरे के दौरान ही काबिल कदर सिफारती कामयाबियाँ हासिल हुई। दौरा ईरान के नतायज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। तर्जुमान ईरानी सदारती दफ्तर सैयद मेहदी तबातबई ने बयान जारी कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में सदर मसूद पेशकियान से अहम मुलाकात। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी पर तबादला ख्याल, आबना हरमज़ दोबारा खोलने और तनाज़े के पुरअमन खात्मे के इक़दाम पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ, रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला से भी मिले। सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में फ़हमत यादाश्त की बहाली, इलाक़ाई अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। ईरानी क़यादत ने अमन के सहूलियात कारी के लिए पाकिस्तान के मुख़लसाना किरदार की तारीफ़ की। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेग्सेट की निक्सन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आबना हरमज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील दोबारा शुरू होने का दावा। पैट हेग्सेट ने ईरान पर अमरीकी मुआशी पाबंदियों को मौसर करार देते हुए यह कहा कि इस वक्त मुआशी दबाव ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। तेहरान के पास वाहिद रास्ता मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह किया कि मुआशी जंग ख़त्म ना की तो तेल के एक क़तरा भी आबना हरमज़ से नहीं गुजरने देंगे। पहले भी ऐसे इक़दाम अपने मकासद में नाकाम हो चुके। अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। चीन ने हज़ारों किलोमीटर दूर तैयारों को फ़ज़ा में ही निशाना बनाने वाला दुनिया का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर लिया है, जो मुमकिन जंग के दौरान दूर दराज मौजूद अमरीकी जंगी तैयारों, रेडार सिस्टम्स और फ्यूल टैंकर्स को सेकंडों में तबाह करने की सलाहियत रखता है। ब्लूमबर्ग ने इस दिफाई ब्रेक थ्रू को अमरीकी फ़ज़ाई कार्रवाइयों और पेंटागन के लिए अब तक का सबसे बड़ा और संगीन ख़तरा करार दे दिया, जिससे आलमी अस्करी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बीजिंग के हक़ में तब्दील हो गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली वैकर की मुलाकात, ख़ित्ते की सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत, पुलिस ऑफिसर्स के बाहमी प्रोग्राम्स ट्रेनिंग से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। जराइम मनशियात और
इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नेटली बैकर्स ने खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के मस्बत और सफारती किरदार को सराहा। बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकली। अज़मा खान की तौहीनी अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने अज़मा खान की जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत उज़्मा में तौहीनी अदालत की 95 से ज़ायद दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा। दूसरी जानिब इजाज़त मिलने पर नौरीन नयाज़ी की बानी पीटीआई से मुलाकात। नौरीन नयाज़ी का मीडिया से बात करने से गुरेज। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से 35 मिनट तक मुलाकात हुई। बुशरा बीबी से भाभी और बेटी भी मिली। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के अदालती हुक्म पर पूरा अमल हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस सरकारी अस्पताल लाया गया। अदालत ने सिक्योरिटी का जायजा लेने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म के मुशीराना तनाखा सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा पीटीआई का अदालती फैसले पर अमल दरामद का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। अदालती फैसले पर कितना अमल हुआ इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। पीटीआई सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि बानी की सेहत पर सियासत ना करें, कल को हम भी हुकूमत में आ सकते हैं। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत और बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनकी बानी से मुलाकात की सीसीटीवी जाली है। मुत्तहिदा अपोजिशन कौमी असम्बली और सेनेट में मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करेगी। अदलिया, इलेक्शन कमीशन और सूबाई मामलात पर इस्लाहात की ज़रूरत है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी वफ्द के दरमियान पार्लियामेंट हाउस में मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी का कानून साजी में एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए मतलूबा फंड्स मंजूर न होने पर एहतजाज किया। हुकूमत ने क़ौरम की निशानदही में अपोजिशन का साथ देने पर पीपल्स पार्टी अरकान से शिकवा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा किया। सेनेटर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ इख्तलाफात का हल अगर चाहते हैं, हम इत्तहाद में हैं तो इत्तहाद की भी इज्जत दीना होती है। जब तक मसाइल हल नहीं होते इजलास गैर मुकम्मल रहेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अहदे नून लीग के नाम चौधरी तारिक फारूक कानून साज असम्बली के नए स्पीकर बन गए। अहदे का हल्फ उठा लिया गया। चौधरी तारिक फारूक ने 32, पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद को 13 वोट मिले। नून लीग के अहमद रज़ा क़ादरी डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए, 32 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आमिर गफ़ार लोन ने 13 वोट लिए, जबकि एक वोट मुस्तरद रहा। वज़ारत उस्मा का इलेक्शन 27 अगस्त को होगा। मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादर काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सऊदी वफ़द का ज़राअत, बंदरगाहों, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आज़म का तरजीही शोबों में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा हुकूमत से हुकूमत और कारोबार से कारोबार ताउन के लिए यह बेहतरीन वक्त है। पाक सऊदी ताल्लुकात स्ट्रेटजिक इक़्तिसाद और शराकतदारी में बदलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ 4 रोज़ा दौरा चीन पर पहुँच गई हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के अहम चीनी अहदेदारों से मुलाकातें। संग क्यानंग के पार्टी सेक्रेटरी चीन शेंगजांग, डिप्टी सेक्रेटरी और दीगर से मुलाकात होगी। एग्रीकल्चरल, इरीगेशन, मैकेनाइजेशन और लाइव स्टॉक शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। इस दौरान आबपाशी और लाइव स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने एग्रीकल्चरल, मैकेनाइजेशन, इरीगेशन और लाइव स्टॉक में इश्तराक की पेशकश की। कत्ल मुकदमात के इंदराज में ताख़ीर। IG सिंध सुप्रीम कोर्ट तलब। सिंध में जज़ा और सज़ा का तस्वुर ही नहीं है।
सिंध पुलिस खुद लोगों को मुकदमा से बरी कर देती है। बहुत से केसेस में पुलिस मुकदमात के अंदराज से कतराती है। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। जस्टिस हाशिम काकर के रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि सखर और लाड़काना की सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब है। हालात ने आइंदा समात पर एडवोकेट जनरल सिंध और DIG सखर को भी तलब कर लिया। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्मनामे में कहा कि दरखास्त गुजारों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तफ्तीशी हुकाम ने क्राइम सीन को महफूज नहीं बताया। हुकाम की भरपूर कोशिश थी कि वाक़ई को खुदकुशी करार दिया जाए। तफ्तीशी टीम के गलत तरीक़ाकार की वजह से शवाहिद ज़ाया हुए। MLO का रिकॉर्ड भी तब्दील हुआ। मेडिकल बोर्ड की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तजाद था। क्या अदालत PIT की तश्कील के लिए बरह रास्त हदायत दे सकती है? क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दीलियाँ उसकी निगरानी कर सकती है? सिंध हाई कोर्ट ने 31 अगस्त को एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून हिना जावेद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर में तीनों मुलजमान के पोलीग्राफिक और DNA टेस्ट मुकम्मल। ज़रा के मुताबिक पोलीग्राफिक टेस्ट के दौरान गिरफ्तार मुलजिम दिशा ने कत्ल का एतराफ़ किया। दावा किया कि मकतूला के शहर फैसल अस्कर ने कत्ल के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। मुलजमान का जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर थाना टाउनशिप में 2 ख़वातीन की हलाकत से मुतल्लिक फ़ाइनल रिपोर्ट आ गई है, जिसमें दोनों ख़वातीन के साथ इंतकाल की वजह से बहम पैदा हुआ। IG पंजाब अब्दुल करीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि ख़वातीन की हलाकत नशा व रद्द-ए-हयात से हुई है। फ्रांसिक रिपोर्ट ने तमाम शकों व शुबहात दूर कर दिए हैं। ये सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, पूरे मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पर इजाफा। पेट्रोल ₹1.12 महंगा। नई कीमत अब ₹343.10 फी लीटर मुकर्रर। ISP डीजल ₹1.11 से बढ़कर ₹371.80 फी हो गया। 26 और 27 अगस्त के लिए नई पेट्रोलियम कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।